If your money, your motivation, and your mood have all felt off at the same time, it's not coincidence, my friends. It's retrograde Saturn, which is touching each and every planet in your chart. Jai Guruji, everybody. My name is Himanshu Premi, and I've been practicing BN in astrology since quite some time now. इस वीडियो में हम बात करेंगे भृगुनंदी नाड़ी की पद्धति द्वारा हम कैसे चेक करें सैटर्न का इम्पैक्ट बाकी सारे प्लैनेट्स पे, और मैं ये भी सिखाऊंगा कि आप अपनी कुंडलियों में कैसे चेक कर सकते हो और कैसे रेमेडीज करके उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे और सीखते हैं। So guys, we need to understand two things. एक होती है हमारी बर्थ चार्ट, जब हमारा जन्म हुआ उस समय पे जो प्लैनेटरी पोजीशन थी, हम उस प्लैनेटरी पोजीशन से पैदा हुए, एंड दोज आर द प्लैनेट्स व्हिच वी हैव इन आवर बर्थ चार्ट एंड दैट रिमेन्स फिक्स्ड। और दूसरी होती है हमारी ट्रांजिट चार्ट। हमें पता है प्लैनेट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हमें यह पता है फिलहाल जुपिटर इज इन कैंसर, Saturn is in Pisces. जून ऑफ 2027 के बाद जुपिटर will go into Leo and so on and so forth. तो अभी हम ये समझेंगे भृगुनंदी नाड़ी से ट्रांजिट का जो इंपैक्ट है वो हमारी बर्थ चार्ट पे कैसे होगा। सो ट्रांजिट को समझने के लिए there are 4 major things which we need to understand and I'll try my best to make it very simple for you. चलिए हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये एक बर्थ चार्ट है। ठीक है, आई विल टेक एनी बर्थ चार्ट। तो ये जो है ये है बर्थ चार्ट। सो द प्लैनेट्स आर फिक्स्ड। नाउ विल टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिंग सैटर्न। गोचर में जो सैटर्न है हम उसका एग्जांपल लेंगे। हमें पता है सैटर्न पाइसेस में है, पाइसेस यानी 12 नंबर राशि। सो मैं ट्रांजिटिंग सैटर्न जो गोचर का सैटर्न है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। सो नाउ देयर आर 4 थिंग्स व्हिच आई नीड टू कंसीडर। फर्स्ट, ओन हाउस। सैटर्न अभी हमारा 7th हाउस में आ गया, ट्रांजिटिंग सैटर्न। तो अगर 7th हाउस में पहले से कोई और भी प्लैनेट होता, से फॉर एग्जांपल अगर मून होता या केतु होता, तो ये सैटर्न वुड हैव गिवन 100% रिजल्ट्स ऑफ मून या जो भी प्लैनेट के साथ है। ओन हाउस में, वही हाउस में जो भी प्लैनेट्स है उसके कॉम्बिनेशन का 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। Second thing is trine. Now there are 4 trines. One 5 9, 2 6 10, 4 8 12, 3 7 11. Here it is 12, so obviously we look for 4 and 8. So here it is forming a triangle with 4 8 12. तो ये केस में क्या होगा कॉम्बिनेशन? ये केस में जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो बनेगी सैटर्न। ये जो ट्रांजिटिंग सैटर्न है इसको मैं कॉमन मान लेता हूं। हमारा ये जो है ये नेटिव है, जन्म कुंडली का सैटर्न एंड केतु। तो ये जो कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट होंगे ये होंगे 75% स्ट्रेंथ। द थर्ड इज 7th हाउस।
ये कुंडली में 7th हाउस पे सन इज सिटिंग, तो कॉम्बिनेशन बन रहा है सैटर्न सन, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे 50%। एंड द फोर्थ इज 3rd and 11th हाउस, उसके रिजल्ट्स मिलेंगे 25%। सो यहाँ पे दिस बिकम्स द 3rd हाउस एंड दिस बिकम्स द 11th हाउस एंड दिस बिकम्स द 3rd हाउस। तो सैटर्न एंड जुपिटर के रिजल्ट्स मिलेंगे 25%। दिस इज हाउ वी सी ट्रांजिट एज पर BNN। अभी नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा सैटर्न का क्या इंपैक्ट होगा बाकी सारे 8 प्लैनेट्स पे, so that it becomes easy for us to interpret. So let's begin. So guys, पिछले सेक्शन में हमने देखा ट्रांजिट को भृगुनंदी नाड़ी में देखते कैसे। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो सैटर्न वक्री हो रहा है, जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, उसको हमने समझना है, और वो कैसे समझना है वो आपको इस सेक्शन में शॉर्ट में समझाऊंगा। उसके बाद हम सैटर्न का इंपैक्ट चेक करेंगे बाकी डिफरेंट प्लैनेट्स में। तो हमने ये समझा कि सैटर्न जो है वो पाइसेस में है। पाइसेस यानी 12 नंबर राशि, ठीक है। अभी सैटर्न वक्री हो रहा है, तो सैटर्न अभी जो है वो जाएगा एक्वेरियस की तरफ, वो है 11 नंबर राशि। तो हमने ट्रांजिट्स के 4 एलिमेंट्स हमने चेक किए। वो 4 एलिमेंट्स जो है हम फिर से एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 है ओन हाउस, जो कि है 100%। नंबर 2 है ट्राइन, जो कि है 75%। नंबर 3 है 7th हाउस, जो कि है 50%। नंबर 4 है 311, जो कि है 25%। अभी मैंने आपको पिछले सेक्शन में बताया 4 ट्राइन्स होते हैं, दैट इज 159, 2610, 4812। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको देखना कैसे है, ठीक है। सपोज ये आपकी कुंडली है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपने जो ट्रांजिटिंग सैटर्न है वो आपने 11 नंबर में लिख देना है। ये है ट्रांजिटिंग सैटर्न, तो आपकी कुंडली में आपने लिख दिया। अभी यहां से आप वो 4 रूल्स अप्लाई करोगे। फर्स्ट इज ओन हाउस, तो आपने देखना है कि 11 नंबर जहां लिखा है वहां पे और कोई प्लैनेट है। अगर तो और कोई प्लैनेट है तो सैटर्न और वो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनेगा और उसका रिजल्ट आएगा 100%, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ट्राइन। 4 ट्राइन्स में से आपने क्या देखना है, पहले हमने देखा था 4812 बिकॉज सैटर्न था पाइसेस में। यहां पे आप देखोगे 3711, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली देखना है 3 में या 7 में, जहां पे भी आपकी कुंडली में लिखा हो, जिस भी घर में 3 या 7 लिखा हो आपने वो देखना है। और आपने क्या करना है, आपने ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। जो भी प्लैनेट्स है आपने वो लिख देने हैं। तो सैटर्न विल मेक कॉम्बिनेशन विद दोस प्लैनेट्स और उनका रिजल्ट होगा 75%। फिर आपने देखना है 7th हाउस में, फिर आपने देखना है 5वां, जहां पे भी 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, 5 नंबर के घर में कौन सा प्लैनेट है, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा सैटर्न का, उसका रिजल्ट होगा 50%। लास्ट में आपने क्या देखना है, लास्ट में आपने देखना है 3 and 11। 3 and 11 मतलब 3rd हाउस और 11th हाउस, मतलब आपने देखना है 9 नंबर में कोई प्लैनेट है या 1 नंबर में कोई प्लैनेट है। तो अगर 9 नंबर और 1 नंबर में कोई भी प्लैनेट है
तो सैटर्न का कॉम्बिनेशन उसके साथ बनेगा एंड उसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी 25%। तो ये आपने ध्यान रखना है जब रेट्रोग्रेड सैटर्न का आप चेक करोगे। और अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे सैटर्न का इंपैक्ट बाकी प्लैनेट्स पे। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो हम चेक करेंगे, जिस बारे में हम बात करेंगे, वो होगा सैटर्न विद सन, शनि विद सूर्य। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कारक तत्वों के बारे में बात करेंगे सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस टू मेक प्रेडिक्शंस। सैटर्न का जो कारक तत्व है, फर्स्ट इज एल्डर ब्रदर, सैटर्न से हम प्रोफेशन भी देखते हैं, सैटर्न से हम कर्मा भी देखते हैं, सैटर्न स्ट्रगल्स का भी कारक है और सैटर्न लॉन्गेविटी का भी कारक है। सूर्य की जब हम बात करें, हम सभी को पता है सूर्य से हम पिताजी को देखते हैं, पहले बेटे को भी देखते हैं, नेम फेम को देखेंगे, गवर्नमेंट को देखेंगे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स अगर आप जिसको देखना चाहे, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री में सैटर्न सन में दोनों आ जाएगा। तो ये है कारक तत्व, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई प्रेडिक्शन बनानी है, हमने इन दोनों को कंबाइन करना है। तो अगर हमने पहले बात किया, आपने 4 एलिमेंट्स लिख दिए, अभी आपने चेक करना है प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस। तो अगर आपको ये चारों में कहीं भी आपको अगर दिख रहा है सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपके प्रेडिक्शंस कुछ इस तरीके से होंगे। सैटर्न और सन जो आपस में जो है, आपस में दुश्मन है, तो इंसान के जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऑब्स्टिकल्स आ सकती है, ठीक है। बॉस के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, सैटर्न बॉस का भी कारक है, ठीक है। सन जो है, जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट जॉब। तो अगर कोई बच्चे गवर्नमेंट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो ये पीरियड उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर मर्क्यूरी के साथ कनेक्ट हो रहा है ये दोनों कॉम्बिनेशन, और अगर आप कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा है, तो दिस पीरियड इज गुड फॉर देम, ठीक है। इट इज ऑल्सो गुड फॉर प्रमोशन। अगर तो सैटर्न सन एंड मार्स साथ में जुड़ जाते हैं, तो ये प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, अभी हमने देखा कि सैटर्न इज एल्डर ब्रदर, ठीक है। और सन जो है, एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, सन जो है वो ईगो का भी कारक है। तो इस दौरान अगर आपका कोई बड़ा भाई है, बड़े भाई का ईगो बढ़ सकता है, ठीक है। बड़े भाई और पिताजी में क्लैशेस हो सकते हैं, आपके और पिताजी के भी क्लैशेस हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। जिनकी भी कॉम्बिनेशंस में सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिनकी भी चार्ट्स में, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वेरी केयरफुल, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, बट ओवरऑल आपको बाकी सारे प्लैनेट्स भी चेक करने पड़ेंगे, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस सिचुएशन में या इस टाइम पीरियड में नहीं लेंगे तो बेहतर है। Now we'll discuss about Saturn with Moon. तो अभी हम बात करेंगे सैटर्न और मून के कॉम्बिनेशन के बारे में।
सैटर्न का हमने देख लिया ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन में। मून के जो कारक तत्व है, मून है माइंड का कारक, मून इज ऑल्सो मदर, मून इज ट्रैवल। बेसिकली मून जो है ना वो चेंज का कारक है। मून इज फूड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अभी हमने कारक तत्व लिख लिए। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इनके कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे। मेजरली आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिसका भी सैटर्न एंड मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सैटर्न बेसिकली क्या है? सैटर्न इज योर प्रोफेशन और सैटर्न इज योर करियर, एंड मून मतलब क्या? मून इज चेंज। यू विल एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन योर करियर। ठीक है, या तो आपको करंट जॉब में खुशी नहीं होगी, यू विल नॉट बी हैप्पी, you will either be emotionally unstable in your present job, therefore you will want to change it। और जो भी लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, ये समय बहुत ही अच्छा है जॉब चेंज करने के लिए। सेकेंडली, पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ फूड बिजनेस, क्लाउड किचन और कैफे, दिस पीरियड इज वेरी गुड, बिकॉज आपका जो करियर है, आपका जो प्रोफेशन है, वो फूड के साथ जुड़ रहा है। Moon is also numerology. So there are a lot of people out there who are interested in numerology. तो न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी बहुत ही अच्छा समय। So you guys can get into it. Moon एक ट्रैवल्स का या यात्रा करने का भी एक टाइम पीरियड है। बेस्ट एंड द मोस्ट इजी रेमेडी जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, जिनका भी सैटर्न एंड मून आता है, मैं उनको कहता हूँ एक चक्कर हरिद्वार का लगाओ या एक चक्कर कहीं भी चले जाओ, प्रेफरेबली क्लोज टू अ वाटर प्लेस। उससे क्या होगा? मून आपका पॉजिटिवली यूटिलाइज हो जाएगा एंड जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है वो ठीक हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू सी अबाउट मून। ये कॉम्बिनेशन में मदर्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेके। चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर विद सैटर्न एंड मार्स इन आवर नेक्स्ट सेक्शन। तो चलिए हम अब देखते हैं सैटर्न का कॉम्बिनेशन या सैटर्न का इम्पैक्ट मार्स के साथ। Saturn we've already looked into। मंगल के जो कारक तत्व है, that is younger brother, first husband in case of females, प्रॉपर्टी बट उसमें सिर्फ लैंड, इंजीनियरिंग, ब्लड, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, वास्तु, लाल किताब, इंजीनियरिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, ऑल दिस कम अंडर मार्स। तो सैटर्न एंड मार्स का किसी का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, the first thing which I would advise my clients is, what I would have to see is, क्या उनका प्रोफेशन मार्स से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर तो मार्स से रिलेटेड है, it is a very good period, they can expect good returns, they can expect a promotion, like we discussed, Saturn, Sun, Mars, good promotion। लेकिन अगर मार्स
से रिलेटेड उनका प्रोफेशन नहीं है, then it's a problem. Because Saturn and Mars are enemies, so they will face problems in related to their profession. Mars brings a lot of anger, तो काफी गुस्सा आ जाएगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सर्जरीज हो सकते हैं, ठीक है. Issues in teeth, Mangal is also teeth. So the remedy which I recommend is donate blood, do a body checkup through some blood tests. गीता का पाठ करिए. मंगल जो है that is mantras. So मंत्र chanting करिए, okay, and start gymming. That's the best remedy which I would recommend. So people who want to learn Lal Kitab, people who want to learn Vastu, or people who are in engineering studies, this is a golden period for you. So utilize this really well. Now we will move towards Saturn with Venus. So now we'll discuss Saturn with Venus. तो वीनस के जो कारक तत्व है दैट इज मनी, दैट इज लग्जरी, फर्स्ट वाइफ, फाइन आर्ट्स, बैंकिंग. बैंकिंग में मर्करी भी आ जाएगा, फाइनेंस, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, so these are the karak tattvas of Venus. So the basic prediction which I would give for Saturn and Venus, it is a very good period to make money from your career. Saturn is nothing but your profession, Venus is nothing but your money. So this is the time where you guys receive bonuses. जो भी variable income होती है, it does not necessarily guarantee promotion. Of course promotion के लिए हमें Mars चाहिए होता है, but the commission, the incentives, the bonus payouts जो होते हैं, those will be good during this period of time. Okay. This is also a good period for spending more quality time with your wife, and of course your wealth is going to increase. So जितनी बीवियों की सेवा करोगे उतनी आपकी wealth increase होगी, right? Fine arts, banking, finance sectors, these sectors will boom. This is how we do astrology for investments. तो हम current time period देखते हैं, गोचर में अगर Saturn Venus के साथ है, so we recommend people to invest either in banking sectors, finance sectors. Of course, one disclaimer, I'm not a financial advisor, so you need to consult your financial advisor before making any investments. Overall, this is a very good period of time. The only one caution I would give is if there is any elderly person in your family, कोई भी बुजुर्ग होंगे, उनको leg issues हो सकते हैं, तो just be careful. But मोटा मोटा, this is a very good period to make more money, to flourish in your business, to have more luxury in life. Now we will see Saturn with Mercury. So Saturn and Mercury.
मर्करी के जो कारक तत्व है दैट इज सिस्टर, इट्स बिजनेस, MBA, neighbors, relatives, communication. So people who are wanting to start any business, this is a very good period. You guys can start business. The one thing which is like a weakness is Saturn Mercury का जो combination है उसको कुंभकर्ण योगा भी कहते हैं. So people will feel very lazy. So I would recommend wear a wristwatch, but again do get some consultation related to what wristwatch you need to wear. If you want to get your wristwatches analyzed, you can comment in the comments below and I can guide you, or else you can consult anybody. People who are doing MBA, it is a very good time, right? Education का भी कारक है Mercury. So people who are studying, yes, थोड़ी laziness आएगी, but overall it is good. Mercury is also a karaka for intelligence. So this is like a good period to make those intelligent decisions. Dual incomes, Mercury also represents duality. तो लोगों की, if a person wants to start any dual income, this is like a very good period. Overall Saturn Mercury को भी हम एक अच्छा period मानते हैं, और अगर Jupiter के साथ भी connection बन रहा है, so there could be some sort of a celebration in your family. So that was about Saturn with Mercury. Let's move to Saturn with Jupiter. So Saturn and Jupiter. जुपिटर के जो कारक तत्व है, लॉट ऑफ अस वुड नो इट डील्स विद रिलीजन, धर्म, टीचिंग, gold, right? So first thing we need to remember, Jupiter and Saturn, they are friends. ठीक है? The combination of Jupiter and Saturn also makes a person a good consultant. So people who are into consulting professions, it's again a very good period. Generally jobs के लिए, people who are in jobs, it is a very good period because Saturn is knowledge, higher knowledge, and Saturn is your career, Jupiter is your higher knowledge, and the both are getting combined. So it is good for your job. It is good for learning something new, right? In order to gain some knowledge. Upskilling के लिए बहुत ही अच्छा period है. Gold खरीदने के लिए बहुत अच्छा period है. If you are planning to start any teaching profession, it is really good. Of course, one thing remember guys, मैंने sections में बोला है कि Mars is good to start Vastu, Mercury is good to start business. In Jupiter, I'm telling you it is good to start a teaching business or something on the side. But remember one thing, if you're changing your entire career altogether, moon का होना बहुत जरूरी है. नॉर्मल करियर के साथ अगर आप कुछ चीजें शुरू करना चाह रहे हैं, then moon की जरूरत नहीं पड़ेगी. So overall Saturn and Jupiter is a very good combination. You don't have to worry about anything. And it is also people who are expecting any promotion, they can get promotion. Of course Mars होना चाहिए, but more so you'll get some recognition in your workplace. So now we will look at Saturn with Rahu. Saturn and Rahu.
सो राहु के जो कारक तत्व है दैट इज आईटी। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो ट्रेडिशन से परे है। He does not believe in God. It's basically a body without the head. ठीक है? So Rahu is illusion, social media. अभी IT में भी there are a lot of things, so you may be confused. So I'll make it easy for you. इसमें जो हार्डवेयर है एंड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट इज राहु, एंड जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, दैट इज केतु। हार्डवेयर में राहु एंड मार्स दोनों आ जाएगा। एनीथिंग जो पर्दे के पीछे, एक्टिंग, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, MNC, so these all come under Rahu. Okay, I'm going to do a detailed combinations series जहाँ पे हम 70 combinations समझेंगे and everything I will be explaining in detail. This is just to have a basic understanding of ये particular Saturn retrograde में क्या impact होगा. So Saturn with Rahu is going to be very good for people who are working in MNCs. It is going to be very good for people who are into social media, YouTube, Insta, TikTok, Twitter, so on and so forth. The one thing which I would caution everybody is Saturn Rahu में मैं सबको ये recommend करता हूँ कि अपना full body checkup करा लो, because Saturn Rahu may give a lot of health issues. You may also attend a lot of funerals. सैटर्न राहु में आपको डेथ न्यूज बहुत मिल सकती है। घर में किसी की डेथ भी हो सकती है या किसी लोकेलिटी में डेथ हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। सैटर्न राहु को हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इतना अच्छा नहीं मानते, बट ऑन द होल एज लॉन्ग एज यू आर इन MNCs इट इज गुड। वन सिंपल रेमेडी विच आई गिव टू एवरीबडी, स्टार्ट क्लीनिंग योर टॉयलेट्स विद द डार्क ब्लू हार्पिक on a Wednesday and a Saturday just to positively utilize Rahu. Now we'll proceed towards Saturn with Ketu. Saturn with Ketu. सो केतु बेसिकली क्या है, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल या डिफरेंशिएशन देना चाहूंगा। जो भी हमारे दादके होते हैं, डैडी के साइड के जो होते हैं, दैट इज गवर्न्ड बाय राहु, और जो भी हमारे नानके होते हैं, मदर के साइड के, दोज आर गवर्न्ड बाय केतु। सो केतु इज कोडिंग, केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है। Ketu is all your maternal, grandparents. Ketu is Ayurveda. Ketu is also meditation. Ketu is law. सैटर्न एंड केतु का जो एक क्लियर डिस्टिंक्शन है, जिनकी भी कुंडलियों में है, यू गाइज विल वांट टू क्विट योर जॉब। सैटर्न केतु में जॉब नहीं मिलते, लोगों को जॉब छोड़ने का बहुत मन करता है, एंड आई एडवाइज ऑल माई क्लाइंट्स, प्लीज डोंट चेंज योर जॉब। इफ यू हैव अ जॉब ऑफर देन यस, अदरवाइज प्लीज डोंट। दिस इज वेरी गुड पीरियड इफ यू आर इनटू कोडिंग। एविएशन भी इसमें आता है। People, Saturn Ketu, how can I forget? Astrologers. जो भी occult practitioners है, astrologers है, tailors है, this is like a very good period of time.
but more so in this period a person may not want to do anything. आपको lack of motivation रहेगा, आपको lack of responsibilities से दूर जाने का मन करेगा. तो ये period को थोड़ा संभाले. And if you are feeling all this, then I would recommend stop consuming coffee. And रात को पिलो के बाजू में कॉफ़ी रखे थोड़ी सी, and morning में उसको flush out करें. Saturn Rahu, if it is giving you negative results, stop drinking tea. Saturn Ketu, if it's giving you negative results, stop drinking coffee, because Rahu is tea, Ketu is coffee. So this was all about Saturn का impact बाकी सारे planets पे. You guys will now think Saturn का impact Saturn पे कैसे रहेगा, because अगर हमने तो transiting Saturn लिखा था, तो Saturn का impact Saturn से भी हो सकता है. तो just to give you a small brief, Saturn अगर Saturn पे से पास हो रहा है, अगर combination बन रही है, it is good for job, right? But Saturn basically is an isolated planet, so you may feel isolated and you may weight loss के लिए बहुत अच्छा है. So this was all about the Saturn's impact on the 9 planets. Now you do please comment and let me know what did you think about this video, and give me an honest feedback, and if you are liking such videos, if you want me to change something, I'm more than happy to do so. Please comment below what were your Saturn combinations and what has been your experience so far. And if you like such content, please give this a like, please share this video, and please subscribe. Jai Guruji everybody, this is Himanshu Premi again signing off.